हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम नए नए सेंटेंसों का ट्रांसलेशन देखेंगे कि कैसे नए नए सेंटेंसों का ट्रांसलेशन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और ट्रांसलेशन को अच्छे से एंजॉय के साथ सीखते रहें। ठीक बच्चों, तो आइए, मैंने एक मौसम के नाम पर इन सभी सेंटेंसों को प्यारे बच्चों लिखा है और मौसम का नाम है प्यारे बच्चों बसंत। इसी के बारे में मैंने कुछ सेंटेंस लिखे प्यारे बच्चों, कम से कम 8 सेंटेंस है। तो इनका ट्रांसलेशन देखते हैं। प्यारे बच्चों, ट्रिक ये है कि अगर किसी सेंटेंस में कार्य दिया हो तो उसे हम टेंस के रूल से बनाएंगे, और अगर किसी सेंटेंस में कार्य न दिया हो या किसी सेंटेंस में कार्य न हो रहा हो तो उसे हम ओनली हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस है बसंत आ गया। बसंत आ गया है या बसंत आ चुका है प्यारे बच्चों, या प्रेजेंट परफेक्ट क्या। ठीक है बच्चों, क्योंकि बसंत आ गया है, इसमें कार्य दिया है आ जाना, कार्य है, तो प्यारे बच्चों इसको हम टेंस के रूल से बनाएंगे। तो टेंस क्या कहता है कि चुका है, चुकी है, या आ गया है, ई है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल से बनाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बसंत आ गया है, तो बसंत को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग। तो लिखेंगे द स्प्रिंग द स्प्रिंग। प्यारे बच्चों हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज कम केम कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक बच्चों, बसंत आ गया है, द स्प्रिंग हैज कम। पता है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस प्यारे बच्चों हैव हैज का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, मार्च और अप्रैल के महीनों का नाम बसंत है। प्यारे बच्चों सेंटेंस है मार्च और अप्रैल के महीनों का नाम बसंत है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से इसको बना सकते हैं, स्टार्टिंग करेंगे प्यारे बच्चों बसंत से। तो द स्प्रिंग, बच्चों द स्प्रिंग बसंत है। अब क्या है प्यारे बच्चों, महीनों के नाम। द स्प्रिंग इज नेम ऑफ मंथ मंथ्स। अब किसके प्यारे बच्चों, ऑफ मार्च और अप्रैल के। तो मार्च और अप्रैल, ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ठीक बच्चों, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। स्टार्टिंग आपको करना है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। तो बसंत के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए हमने बसंत को सब्जेक्ट बनाया प्यारे बच्चों। तो क्या द स्प्रिंग इज है प्यारे बच्चों नेम ऑफ द मंथ्स, महीनों के नाम किसके किसके, तो मार्च और अप्रैल, तो ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ठीक है बच्चों, यह बड़ी सुहावनी ऋतु होती है। ठीक बच्चों, यह बड़ी बड़ी सुहावनी ऋतु होती है। अब प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस बताया गया है कि जो मौसम होती है यानी बसंत जो मौसम होता है वो बहुत सुहावनी मौसम होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए दिस इज के लिए प्यारे बच्चों है के लिए इज लगाएंगे। दिस इज वेरी, सुहावनी का प्यारे बच्चों होता है प्लीजेंट। क्या होता है, प्लीजेंट। और ऋतु को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं सीजन। ठीक बच्चों, तो यह बड़ी सुहावनी ऋतु होती है। यह का दिस हो गया प्यारे बच्चों, हेल्पिंग ओवर है के लिए प्यारे बच्चों लगाएंगे बड़ी सुहावनी ऋतु, वेरी प्लेजेंट सीजन। दिस इज अ वेरी प्लेजेंट सीजन। ठीक है बच्चों, इस ऋतु में न अधिक गर्मी और न अधिक ठंडक होती है। अब प्यारे बच्चों अगर आपके सामने इस प्रकार का कोई सेंटेंस आ जाए, न अधिक ठंडी और न अधिक गर्मी, यानी न और न दो बार है, तो प्यारे बच्चों आप यहीं से स्टार्टिंग कीजिएगा न से। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को बनाने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग नाइदर और नॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक बच्चों, नाइदर और नॉर का। तो चलिए लिखेंगे नाइदर, नाइदर न, नाइदर अधिक। प्यारे बच्चों अधिक का क्या होता है, न के लिए प्यारे बच्चों नाइदर लिख दिए, अधिक के लिए प्यारे बच्चों टू, नाइदर टू क्या है गर्मी, नाइदर टू
हीट नॉर प्यारे बच्चों और के लिए प्यारे बच्चों आप यहाँ पे पहले एंड लगा सकते हैं। एंड नॉर, न के लिए नॉर, तो नाइदर नॉर। देखना बच्चों, नाइदर नॉर, नाइदर टू हीट एंड नॉर अधिक ठंड। तो अधिक ठंड के लिए प्यारे बच्चों टू मच कूल। ठीक बच्चों, अधिक ठंडा के लिए प्यारे बच्चों टू मच कूल। ठीक है बच्चों, अब इज लगाएंगे, हेल्पिंग में प्यारे बच्चों इज लगाएंगे। ठीक है, किसमें, इस ऋतु में, तो इज इन दिस सीजन। ठीक बच्चों, ऐसे बन जाएगा। तो आप ध्यान से समझ कर इसको आप बनाएंगे तो बन जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में न अधिक ठंडी और न अधिक गर्मी, यानी इस टाइप का कुछ सेंटेंस मिले तो प्यारे बच्चों आप नाइदर नॉर के हिसाब से बनाएगा। तो पहले न के लिए हम लोग नाइदर लगाते हैं, दूसरे के न के लिए हम नॉर लगाते हैं। तो न के लिए प्यारे बच्चों नाइदर हो गया। अधिक गर्मी तो प्यारे बच्चों टू मच यहाँ पे कर सकते हैं, टू मच हीट। ठीक है, एंड नॉर टू मच कूल, और न ही अधिक ठंडी। इज मतलब होती है इस ऋतु में, इन दिस सीजन। ठीक बच्चों, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, नई कोपलें पुनः निकलती है। तो पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, यहाँ तो पहले बनाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट क्या, किसके बारे में गिरने का काम किया जा रहा है बच्चों, पत्ते गिरे हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में आप किसको लेंगे प्यारे बच्चों, पत्ते को। तो हो जाएगा द लीव्स, LEAVES, बहुत सारे प्यारे बच्चों। द लीव्स अब गिर जाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो फाल इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे। ठीक बच्चों, क्योंकि प्लूरल है। तो द लीव्स फाल, गिर जाते हैं, फ्रॉम ट्री, पेड़ों से। ठीक बच्चों, एंड नई कोपले, तो प्यारे बच्चों नई कोपले के लिए हम लिख सकते हैं न्यू। कोपलों के लिए प्यारे बच्चों होता है सूट। क्या होता है, सूट्स, न्यू सूट्स। न्यू सूट्स निकलना के लिए प्यारे बच्चों होता है इमर्ज। क्या होता है, इमर्ज। ठीक है, निकलने के लिए इमर्ज प्यारे बच्चों बोलते हैं। और यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए भी हमने इसमें कुछ नहीं जोड़ा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अगेन, पुनः का पे क्या होता है बच्चों, अगेन। अच्छा ठीक है बच्चों, तो नई कोपले पुनः निकलती है, तो एंड न्यू सूट्स इमर्ज अगेन। ठीक बच्चों, वन एवं बाग आकर्षक लगते हैं, वन एवं बाग आकर्षक लगते हैं। तो ता है थी, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे फॉरेस्ट एंड गार्डन्स ठीक बच्चों। अब प्यार बच्चों, आकर्षक लगना, किसी को लगना या दिखना एक ही बात है। तो हम यहाँ पे लुक लगा देंगे, लुक। यहाँ पे बच्चों यस ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो फॉरेस्ट एंड गार्डन्स लुक कैसे दिखते हैं प्यार बच्चों, आकर्षक। तो लुक एट्रैक्टिव लिख सकते हैं। ठीक है, एट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, खेतों में फसल पकने लगती है, इस कारण बसंत को ऋतुराज कहते हैं। ठीक है, तो पहले बनाइए खेतों में फसल पकने लगते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो बनाइए, तो कौन पकने लगता है प्यार बच्चों, फसल। जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो तो उसको प्यार बच्चों आप सब्जेक्ट बनाएगा। तो द क्रॉप्स, अब पकने लगना यानी स्टार्ट हो रहा है प्यार बच्चों, तो स्टार्ट, द क्रॉप्स स्टार्ट। सिंगुलर के साथ प्यार बच्चों ऐसा ऐसे नहीं जोड़ते हैं, क्या लगता है, पकना है। तो पकना के प्यारे बच्चों रिप होता है। क्या होता है, रिप। तो इसमें ING लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हो जाएगा रिपनिंग। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रिपनिंग। पकने लगती है क्योंकि काम यहाँ पे कंटिन्यूस है, पकने लगती है कहाँ, खेतों में, इन फील्ड। ठीक बच्चों, खेतों में, कॉमा इसी कारण। तो लिखेंगे इसी कारण के लिए प्यारे बच्चों दैट इज वाई, इसी कारण, दैट इज वाई, इसी कारण
बसंत को ऋतुराज कहते हैं, बसंत को ऋतुराज कहते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो किसको क्या कहते हैं, तो बसंत को। तो हो जाएगा दैट इज वाई स्प्रिंग स्प्रिंग को कहते हैं, कहना प्यारे बच्चों क्या होता है, काल्ड। कहना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, काल्ड। स्प्रिंग काल्ड कहलाता है। ठीक है, अब क्या कहलाता है, ऋतुराज। ऋतुराज को बच्चों हम लोग लिखते हैं द किंग ऑफ द सीजन, काल्ड द किंग ऑफ द सीजन। ठीक बच्चों, तो स्प्रिंग काल्ड स्प्रिंग कहलाया जाता है, स्प्रिंग को कहते हैं द किंग ऑफ द, यहाँ प्यारे बच्चों द किंग ऑफ द सीजन। ठीक है, ऋतुराज। आठवां बच्चों है, कवि बसंत की प्रशंसा में कई कविता लिखते हैं। तो कवि द पोएट लिखते हैं प्यारे बच्चों, पोएट्स बहुत लोग हैं। लिखना प्यारे बच्चों क्या होता है, राइट। ठीक है, इसमें ऐसा ऐसे लगाएंगे बिकॉज क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लूरल है। द पोएट राइट्स, द पोएट राइट लिखते हैं कई कविताएं। तो प्यारे बच्चों मैनी पोएम्स बसंत की प्रशंसा में। तो मे के लिए प्यारे बच्चों होता है इन, पता है आपको, बसंत की प्रशंसा में, इन द प्रेज ऑफ स्प्रिंग। ठीक बच्चों, इस टाइप से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप कि प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वीडियो से कुछ बोर्ड पेपर में हेल्प मिल सके। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच।